हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल खबर पोटली पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का, कैमरे की आंखों के सामने से और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। आज हम बात करने वाले हैं मानव शर्मा और निकिता शर्मा। मानव शर्मा और निकिता शर्मा जो कि पति पत्नी हैं, और जिसमें से मानव शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले आगरा में अपने आप को फांसी पे लटका लिया, आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, हमारी जो अभी तक की जो सोच ये रही है कि आत्महत्या के केस में जो भी व्यक्ति अपनी जान से जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमारी संवेदनाएं उसके प्रति ही होती हैं जो जान से गया होता है या जिसने आत्महत्या की होती है। हम कभी हम ये नहीं सोच पाते कि जब भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं, ख़ास तौर पे जो है पति पत्नी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ावों से होकर के गुजरता है दाम्पत्य जीवन, और उसमें पति पत्नियों के बीच में झगड़े जो है बड़े आम से हैं। कभी कभी ये झगड़े इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उनमें से कोई एक फांसी के फंदे की दहलीज तक चला जाता है। जैसे मानव शर्मा और निकिता शर्मा जो कि पति पत्नी हैं, और जिसमें से मानव शर्मा ने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने वीडियो के ज़रिए सफाई रखी, और एक वीडियो उसके बाद भी आया, और उसके बाद से जो निकिता शर्मा की निंदा की जा रही है, और जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया पर जो लोग उन्हें कोस रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही पक्ष की लड़ाई होती है। एक ही पक्ष की गलती होती है। दोनों ही पक्ष में कुछ गलती होती है। किसी एक पक्ष की गलती आप जो है ज़्यादा मान सकते हैं। तो आज मैं इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो चर्चा कर रहा हूँ, उसमें जो है हम अपने विचार रख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर ने बेंगलोर में जो है अपने पत्नी की जो है प्रताड़ना को लेकर के आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद ऐसा ही एक केस पुनीत खुराना का दिल्ली में हुआ, और अब जो है मानव शर्मा और है लेटेस्ट केस हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो है कुछ बातें हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं, कुछ जो है इस तरह की बातें हैं जिनके बारे में आम लोग जो है चर्चा नहीं करते। और हर एक जो है क्या कहते हैं व्यक्ति की एक साइकोलॉजी होती है, और ख़ास तौर पे पुरुषों की अपनी एक मानसिकता होती है और स्त्रियों की अपनी एक मानसिकता होती है। तो कुछ बातें जो मुझको लगता था कि मैं भूल जाऊंगा, उन बातों को मैंने अपने दूसरे फ़ोन में लिख लिया है। सबसे पहले उन बातों को मैं पढ़ देना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे की बात को करेंगे। और आपको दोस्तों, साथ में ये आगे इस बात को पढ़ने से पहले ही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, और आपको यदि ये चर्चा अच्छी लगे, लॉजिकल लगे, मीनिंगफुल लगे, और चैनल आपने हमारा यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगे कि हमने जो यहाँ पे बातें की उसके ऊपर आपको भी कुछ विचार रखने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो ये बातचीत की, इस बातचीत से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे पति पत्नी जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा दरार है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, और ये परेशानियां इस कदर बढ़ गई हैं कि कोई एक पक्ष अपने आप को ख़त्म कर देने के बारे में भी सोचता है। तो दोस्तों, जो मैंने लिखा है उसको मैं आपके सामने एक बार पढ़ देना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, हर पति अपनी पत्नी का पास जानना चाहता है कि शादी से पहले उसका कोई प्रेम संबंध था या नहीं। जिनका नहीं था उनको तो समस्या सिर्फ तब ही होती है जब शंकालु सक्की सनकी पति मिल जाए, नहीं तो उनका जीवन ठीक ठाक ही रहता है। समस्या उन लड़कियों की ज़िंदगी में आती है जो भावनाओं में बहकर पति से अपने विवाह से पहले के प्रेम संबंधों का खुलासा कर देती हैं, अपने जीवन साथी पर ये विश्वास करके कि अब हम समाज के रूप में परिपक्व हो गए हैं। पर ऐसा है नहीं। हमारा समाज ही नहीं, पूरी दुनिया ही आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जिसमें पुरुष के सब गुनाह माफ़ हैं। वो शादी से पहले कितने ही संबंधों में रहा हो, किंतु उसको अपनी पत्नी वर्जिन ही चाहिए। समाज के तौर पर एक पुरुष की सोच में ना के बराबर बदलाव आया है। अमीर लोग और
नितांत गरीब लोग इस तरह के बोझ से मुक्त हैं। इसको सिनेमा की दुनिया में बखूबी देख सकते हैं। अपने पास्ट में रहे प्रेम संबंधों को खुलासा अपने पति से करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण फैसला है, जो आपकी आज और आने वाली ज़िंदगी को नर्क बना देती है। इसके ताने आपको जब जब पति पत्नी में झगड़ा होगा सुनना होगा, जो 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 किसी को भी कहीं भी ले जा सकता है, कभी तलाक तक तो कभी आत्महत्या की दहलीज तक। अभी जो हाल फिलहाल में कुछ चर्चित आत्महत्याएं हुई, उनके पीछे इस तरह के कारणों की प्रमुखता रही। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे वो सच्चाई और ईमानदारी हो या ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। मानव शर्मा आत्महत्या कांड इसका लेटेस्ट उदाहरण है। निकिता शर्मा का अपनी शादी से पहले प्रेम के संबंधों का खुलासा करना कितना भारी पड़ा कि मानव शर्मा ने जान गंवाई और निकिता शर्मा की आगे की ज़िंदगी बर्बाद ही होनी है इस घटना के बाद। दोस्तों, इस दौर की बदलती आदतों में प्रिंट मीडिया का दम तोड़ना किसी त्रासदी से कम नहीं है। पहले की माएँ खुद भी सरिता गृहशोभा, वनिता, गृहलक्ष्मी एटसेट्रा जैसी महिला प्रधान मैगजीन खुद भी पढ़ती थी और अपनी जवान होती बेटियों को भी पढ़ाया करती थी। इस तरह की मैगजीन में घर गृहस्थी से जुड़े आर्टिकल होते थे और उनमें सबसे अच्छा स्तंभ या कॉलम होता था पाठकों की समस्याओं पर आधारित स्तंभ, और उस स्तंभ में सबसे अधिक समस्या होती थी प्रेम संबंधों को लेकर के और वर्जिनिटी को लेकर के। उसमें लगभग 100% एक्सपर्ट लड़कियों को अपने प्रेम संबंधों को अपने पति से क्या दीवार तक से भी साझा करने से मना करते थे। दोस्तों, हर असफल प्रेम संबंध अधिकतर हमारे और आपके जीवन की भूल बनकर रह जाती है। इसलिए आगे के जीवन की बेहतरी के लिए उनको भूलना ही बेहतर है। नहीं तो कितने ही मानव शर्मा खुद को ख़त्म कर लेंगे और कितनी ही बार निकिता शर्मा जैसी लड़कियां फांसी के फंदे को चूमने को मजबूर होंगी। जहां सच बोलने की ज़रूरत हो ज़रूर सच बोलें, किंतु जहां झूठ बोलकर भी ज़िंदगी बचाई जा सकती हो, खुशहाली बचाई जा सकती हो या खुशहाली लाई जा सकती हो, वहाँ झूठ बोलने में संकोच ना करें। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हर मूर्ख आदमी अपनी पत्नी के, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि हर मूर्ख आदमी अपनी पत्नी के पास्ट प्रेम संबंधों को जानना चाहता है और हर मूर्ख स्त्री अपने पति पर भरोसा कर उसको अपने बीते प्रेम संबंधों को बता देती है और नतीजा ये होता है कि दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। समझदारी से काम लें। समझदार व्यक्ति, आदमी या औरत गड़े हुए मुर्दे नहीं खोते, लिहाजा खुशहाल दाम्पत्य जीवन को गुजार पाते हैं। शक पति या पत्नी एक दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन स्लोगन है जियो और जीने दो। और साथ में दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मेरे बारे में भी सोचते होंगे कि इसको अपनी ज़िंदगी का कितना तजुर्बा है जो इतने कॉन्फिडेंस से हमें इतनी सारी बातें बता रहा है। ये भी तो शादीशुदा है, इसकी भी तो ज़िंदगी में समस्याएं होंगी, ये भी तो रोज़ इस तरह की समस्याओं से दो चार होता होगा। किस घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते? यदि नहीं होते तो मुझे लगता है शायद वो पति पत्नी ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि राह भूला और भटका हुआ जिंदा आदमी ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी के वो रास्ते बता सकता है जिस पर ज़िंदगी में चलकर कुछ बेहतर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। आप ही से पूछता हूं, आप ही बताइए, IAS, PCS, IPS, IRS आदि कोचिंग देने वाले कितने टीचर ने खुद ये एग्ज़ाम क्रैक किए हैं? एक आध अपवाद यानी एक्सेप्शन हो सकते हैं। ज़िंदगी में यूं ही लोग उठते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं और चलते हैं। ज़िंदगी में उनको कुछ मिले न मिले, तजुर्बे तो होते ही हैं। तो दोस्तों, अपने तजुर्बे के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जब भी कहीं पर कोई अतुल सुभाष अपनी जान देता है यानी आत्महत्या करता है, या कभी जो है पुनीत खुराना जो है अपनी पत्नी की प्रताड़ना बर्दाश्त ना कर पाने की स्थिति में आकर के फांसी के फंदे को चूम लेता है, या अभी लेटेस्ट जैसे मानव शर्मा ने
निकिता के अपने पुराने प्रेम संबंधों को लेकर के नाराज़ हो करके अपने आप को फांसी पर लटका लिया। तो दोस्तों, क्या ज़रूरी है ये जानने की कि पत्नी का कभी शादी से पहले कोई प्रेम संबंध था या नहीं था, या पत्नी को ही क्या ज़रूरत है ये जानने की कि उसका पति का कितने लोगों से शादी से पहले, कितनी लड़कियों से, कितनी महिलाओं से शादी से पहले प्रेम संबंध थे या नहीं थे। हम सभी को आज को देखना चाहिए। यदि आज कहीं पर कुछ गड़बड़ है, यदि आज कोई पति अपनी पत्नी को चीट कर रहा है या पत्नी अपनी जो है पति को चीट कर रही है, तो ये निश्चय ही एक समस्या है। और दोस्तों, यदि समस्या जहाँ पे होती है उसी के ठीक पीछे उसका समाधान भी खड़ा होता है। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान एक पति पत्नी के बीच में या एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में, इस समस्या का समाधान अपने आप को मार लेना तो कतई नहीं है। ये जीवन जो है बहुमूल्य है, हम सभी को जीने के लिए जो है मिला है, और हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम हमेशा इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर नए रास्तों को जो है बनाने की कोशिश करें। मर जाने से बेहतर है कि रास्ते अलग अलग कर लेना। डिवोर्स ले लीजिए, रास्ते अपने अपने रास्ते अलग कर लीजिए, दोबारा से एक नई जो है शुरुआत कर सकते हैं ज़िंदगी के नए साथी के साथ। किसी को मार देना या खुद को मार लेना, ये कहीं से भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों, इस जनरेशन को, ख़ास तौर पे जो इस जनरेशन में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। कुछ एक आध फिल्म है, कम से कम 2 फिल्म मैं ज़रूर जानता हूँ, इनको जो है पुरानी फिल्मों को देखना चाहिए जो आपको ज़िंदगी में नए रास्ते दिखाएगी। एक फिल्म का नाम है हमराज और एक फिल्म का नाम है गुमराह। कभी जो है यदि आप लोगों को फुर्सत मिले तो ये 2 फिल्में देखिए, बहुत शानदार हैं। ज़िंदगी के कुछ नए रास्ते जो है खोलेगी। और हमराज फिल्म में ही एक गाना था, उस गाने में शायर ने कहा था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना बेहतर। तो दोस्तों, यदि कोई रिलेशनशिप यदि बहुत अच्छे से नहीं चल रही है तो उस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। उस रिलेशनशिप को आप ख़त्म करके नई शुरुआत करिए। तो यही संदेश देना चाहता हूँ। ये चाहे वो अतुल सुभाष के आत्महत्या की घटना हो, चाहे मानव शर्मा के आत्महत्या की घटना हो, चाहे पुनीत खुराना के आत्महत्या की जो है घटना हो, या कोई लड़की यदि अपने पति की प्रताड़ना के कारण यदि आत्महत्या कर लेती है, तो ये कोई समाधान नहीं है। और मैं मेरे जितने भी जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो बहुत जल्दी ना करें किसी भी चीज़ को जज करने के लिए कि आप ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है उसका कोई कसूर नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, कोई भी लड़ाई होती है तो कसूर जो है दोनों पक्ष का होता है, किसी का एक, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। तो बताइएगा कि इस चर्चा के ऊपर आपकी क्या राय है, और आप चाहे तो अपने राय को जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको लगे कि हमने कोई मीनिंगफुल बात करी, लॉजिकल बात करी, तो जैसा आपको पहले भी कहा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जो है साझा करके पहुंचाइए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।